मैडम जी आपके 70 रुपए हो गए। भैया कितने? 70 रुपए। ओफो 70 रुपए भैया, पागल मत समझो, बस 200 दूंगी। लाओ 200 ही दे दो। हाँ दे रही हूँ, ये लो। मैडम जी कम पैसे ले लिए हैं, अब तो मेरे ऑटो में जाया करेगा। हाँ बाकी ऑटो में जाऊंगी। अरे मैडम, कौन हो तुम? हसरत तुम्हारी, करते क्या हो? पूजा तुम्हारी, क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी, फकीर हो क्या? जो समझो मर्जी तुम्हारी, चाहते क्या हो? मोहब्बत तुम्हारी, पछताओगे? किस्मत हमारी। अरे पागल, शादीशुदा हूँ मैं। अरे पहले ही बक देती मनोज नारी, खामखा सारी वेस्ट कर दी एनर्जी हमारी। अबे चला जा, मुझे झाड़ू से ही पिटेगा पागल। भैया एक मैगी दे देना। अच्छा देता हूँ। अरे मैडम जी नोट तो फट रहा है। अरे भैया ये नोट तुमने ही तो दिया था कल रात को, कहा था कि नहीं चले तो दे जाना। पर मैडम जी दुकान तो हमारी 2 दिन से बंद है। अरे भैया वो मैं भूल गई, तुम्हारे पापा ने दिया था ही परसों। अरे पापा मर गए जब तो बंद थी 2 दिन से दुकान। भैया धोखा, ये ले। अच्छा लाओ दे दो नोट वापस मेरा, मैं कहीं और से ले लूंगी। पागल बना रही है। भिक्षा दे माई, ए माई भिक्षा दे। लो बाबा। हाँ, मैं कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ रावण। मैं भी कोई सीता नहीं हूँ, मैं तो काम वाली बाई हूँ। अरे सीता को ले जाकर तो मैं आज तक पछता रहा हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अरे सीता जी को ले तो सिर्फ राम जी आए थे, पर आप मुझे ले गए ना तो पूरी बिल्डिंग के लोग आ जाएंगे। क्योंकि मैं सबके घर में काम करती हूँ, सबको दिक्कतें हो जाएंगी। आमिर एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी तुम इतने फिट हो, इतने हेल्दी हो, ऐसा क्यों? अरे मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ, रोज जिम जाता हूँ, सुबह शाम टाइम से खाना खाता हूँ, इसलिए फिट हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? अरे पागल कोई ना है। पागल बना रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारा बाहर किसी और से चक्कर चल गया, घुमाए दिया अपना। मैं पागल आयो रे माँ। साला आज तो इस कुकर के खैर नहीं। अरे साले, भाई 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 क्यों मार रहा हो इसे यार? अरे भाई साहब यार रहने दो, छोड़ो आज। अरे बता तो दो यार। अरे जब भी मैं किचन में जाता हूँ तो ये साला चुपचाप कोने में पड़ा रहता, और जैसे ही मेरी बीवी खाना पकाने के लिए किचन में जाती है तो उसे देख देख कर सीटी मारता। भैया यार इसकी गलती ना है, अब छेड़ता है मेरी बीवी को रोज, साला लाइन मारेगा। अरे भैया छोड़ दे यार, देख देख इसका चक्कर चल रहा है, इससे लेकर भाग गई। भैया एक हेलमेट देना। हेलमेट? जानू हेलमेट लेने आया हूँ। पागल हो क्या? फर्स्ट टाइम है, बिना हेलमेट के कुछ हो गया तो इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। और हाँ, किसी सुनसान जगह पे चलेंगे। अरे दो ना भैया। अरे दिमाग से पैदल हो क्या? मेडिकल आगे है। अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूटी सिखाने जा रहा हूँ। भैया तुमने मेरी भैंस देखी? अरे भैया वो तो बहुत दूर चली गई, जल्दी जाओ भाग के पकड़ लो आके। अच्छा भाई। अरे यार भैंस तो बहुत दूर चली गई है, एक काम करता हूँ सम्मी की मोटरसाइकिल मांग लेता हूँ। यार अगर उसने मना कर दिया तो चलो ऐसे ही चलता हूँ। यार एक बार मांग के देख ही लेता हूँ, और अगर उसने मना कर दिया तो भैंस छोड़, पहले सम्मी को देखता हूँ जाके। हाँ अपनी मोटरसाइकिल अपने चूतड़ों में कर ले, हम तो पैदल चले जाएंगे। ये क्या बोल गया? अरे कहाँ है तुम्हारा घर? अच्छा रुको पूछ रहा है। भैया जरा इन मैडम से बात करना, देखो कहाँ का एड्रेस बता रही है। हेलो, किसका घर? कामिल का घर, ठीक है। हाँ भैया कामिल से क्या काम है? अरे भैया कामिल से काम थोड़ी ना है, उसकी बहन से काम है। आज उसका बर्थडे है ना, तो चुम्मा देने जा रहा है। और कामिल भाई क्या हाल है? हाँ राजिका तू यहाँ पे क्या कर रही है? तेरा दोस्त मर गया, तू गई नहीं? उसने क्या मुझे फोन करा जो मैं जाऊँ? जब तक वो मुझे फोन नहीं करेगा ना मैं नहीं जाऊंगी। तो हम जा रहे हैं, फिर तू मत जा। जो उससे रखेगा ना मुझसे मत रखिए, रिश्ता ना खत्म है ना तुम्हारा उससे। मम्मी क्या करे? मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो। कल कर देंगे, अभी का जरूरी लगल। एगो आदमी से हमको बात करना है। जाके सामने से बात कर लो। नहीं सामने से हम बात नहीं कर पाते। अच्छा ठीक कर दे रहे, कर दिए। हेलो, अपना बेटा को कब तक कुमारे रखेगी?
वैसे भाई यार एक बात पूछे तुझसे। हाँ पूछो भाई। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं भाई, तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी ना मानूंगा मैं। अगर तुझे अपनी माँ और अपनी पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसे चुनेगा? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं चुनूंगा अपनी माँ को। माँ। तो यार अपनी बीबी मुझे दे दे। दे देना यार। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया उसमें? भाई ये क्या हो रहा है भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ? तो बुड्ढे का फोन? इस बुड्ढे को कैसे पता चल जाता कि मैंने 2 मिनट सुकून की सांस ले ली है? बाहर जाएगा तो कॉल करेगा, वरना पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है। तेरा तो गेम अब देखो, अब कॉल करके कहेगा बहू क्या बनाया है खाने में? कभी कभी तो मन करता है ना, खाने में इतनी मिर्चें डालूंगी कि खाते टाइम में तेरे मुंह जलेगा और हफ्ते में पिछवाड़ा। चलो उठा ही लेती हूँ। हेलो जी बाबू जी। हाँ हाँ बहू, गलती से लग गया था फोन। गलती से? ठीक है बाबू जी। देख साले। अरे बुड्ढे, तुझसे गलती से लग गया, और अगर मुझसे जरा सा गलती से कॉलर पे मैल रह जाता ना तो बड़ी जल्दी कह देता है कि बहू तुम्हारी आंखें ये टमाटर। अब क्या है तेरी आंखें ये टमाटर? बुड्ढे आया बड़ा। बाबूजी यार, अगर तुम्हारे पापा शादी के लिए नहीं माने तो? अरे मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, मेरे पापा एकदम मान जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है चलो। पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। अरे पापा आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है। क्या लड़की देखने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब तूने पहले से लड़की देख रखी है? साले मैं तेरी लव मैरिज नहीं होने दूंगा। अरे पापा मैं किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो रोहित से शादी करना चाहता हूँ। लड़के से? अरे हाँ पापा, मुझे लड़के ही पसंद है, मैं लड़के से शादी करना चाहता हूँ। अबे साले तू पागल हो गया क्या? लड़के से शादी कर रहा? अरे मेरे बेटे तो किसी भी लड़की से शादी कर ले, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, पर तू लड़के से शादी मत करे, लड़की से कर ले। किसी से भी करा दोगे? हाँ। तो पापा 1 मिनट रुको। पापा मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अबे साले बड़ा चालू है तू। देखा, मैंने कहा था ना पापा शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है करा दूंगा। अरे तुम यहाँ, ये लड़का कौन है? अरे हाँ ये लड़का कौन है? अरे शांति रखो, बताती हूँ। अरे किस बात की शांति है, लड़का है कौन ये बता तू मुझे। अरे मुझे भी जानना है ये लड़का है कौन। अबे यार क्या करूँ? फाइनली मेरे भाई को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग ही गया। आज तो बच गए। अरे क्या हो गया? हमें रो क्यों रहा है? अरे यार मैं आज हल्दी की वजह से रो रही हूँ। हल्दी की वजह से? वो क्यों? मेरी अम्मी 3-4 दिन से हल्दी को कह रही थी। मैं बाजार गया, सारा सामान ले आया, लेकिन हल्दी नहीं लेकर आया। मैं जब घर घुसा, मेरी अम्मी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटे हल्दी ले आया? मैंने कहा अम्मी हल्दी तो न लेकर आया। अम्मी ने मेरे गुस्से में इतनी तेज बेलन फेंक कर मारा सिर पे, सिर फूट गया। अब मैं घर से बाहर जैसे निकला, रास्ते में एक अम्मा मिली। अम्मा ने पूछा बेटे सिर कैसे फूट गया? मैंने कहा अम्मा मैं जीने पर से गिर गया था, मेरा सिर फूट गया। अब उनसे ये तो बता नहीं सकता अम्मी ने बेलन फेंक कर मारा। अम्मा ने एक ही बात बोली, बेटे हल्दी लगा लेते इस पे। अब मैं डॉक्टर के पास पट्टी बनवाना चला गया। डॉक्टर साहब ने पट्टी बांध दी, इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन लास्ट में एक बात बोली, बेटे हल्दी का दूध पी लियो। अब डॉक्टर साहब को कौन समझावे? अगर हल्दी लिया था तो ये चोट ही न लगती। सारा खेल तो हल्दी का ही है। आज के बाद में हल्दी मत भूल जाइए तू। अब न भूलूं हल्दी बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से देख लो क्या हो गया। अरे तुम्हारी कमर में अचानक से दर्द कैसे हो गया? अरे डॉक्टर साहब मैं जब ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी कमरे में से एक लड़की की आवाज आ रही थी। फिर मैं जल्दी से भाग कर जाकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मैंने बालकनी के नीचे झांका तो वो लड़का भाग के जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी में फ्रिज उठाकर उसके ऊपर मार दिया, जिसकी वजह से मेरी कमर में चीख आ गई। अच्छा। अरे डॉक्टर साहब मेरा कंधा टूट गया। तुम्हारा कंधा कैसे टूट गया? अरे डॉक्टर साहब मैं अपनी बिल्डिंग से भाग के जा रहा था, किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे ऊपर फ्रिज फेंक के मार दिया। अरे डॉक्टर साहब मेरे सर में चोट लग गई, जल्दी देख लो। अरे तुम्हारे सिर में चोट कैसे लग गई?
डॉक्टर साहब मैं फ्रिज में छुप के बैठा था, किसी गधे के बच्चे ने फ्रिज बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया। ठीक है बैठो, तुम्हें ही दवाई देती हूँ। कितने हो भैया? 50 रुपए हो गए मैडम जी। 50? भैया मेरे पैसे तो घर रह गए। कोई दिक्कत नहीं है, कर ले देना। पक्का? हाँ। थैंक यू। मतलब तुमसे एक दिन का भी सबर नहीं हुआ? हाँ, 50 रुपए के लिए तुम मेरे घर तक आ गए। यहीं रुको, अभी लेकर आती हूँ मैं। ये लो अपने 50 रुपए। अरे पर मैं तो ये देना आया था। सूखी पापड़ी? सूखी पापड़ी ले लो प्लीज। अरे हट जाओ। ये तो 50 रुपए के खुले गए ना? अरे खुले नहीं है बेटा। अबे यार अब क्या करूं? लेकिन एक सेकंड। ये क्या है? तेरा दीदी 50 रुपए और चॉकलेट के पैसे लौट लो। हाँ, ये जो तूने चॉकलेट खाई थी ना बेटा, 60 रुपए की है, 10 रुपए और दे। ये गड़बड़ है बाबा। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ मैडम बिल्कुल पूछ सकती हो। पर मेरी एक शर्त है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर गलत देना है। गलत देना? ठीक है। ये बताइए आपके सिर पे बाल कितने हैं? मेरे सिर पे मैडम जी 4 बाल हैं। वेरी गुड। कुत्ते की टांगे कितनी होती है? कुत्ते की टांगे 10 होती हैं। वैसे बहुत तेज हो आप, गलत जवाब देने में माहिर हो। मेरा आखिरी सवाल, आपके पापा कितने हैं? अरे मैडम जी इसका गलत जवाब कैसे दे सकता हूँ मैं? अबे दे भाई जवाब। मैडम पापा तो एक ही है मेरे, देखो। हेलो, हाँ आपने बाबू को दूध पिला दिया? हाँ यार पिला दिया, बहुत ही भूखा था, 10 बोतल पी गया। क्या 10 बोतल पी गया? हाँ। आपने व्हाइट वाला डब्बा से ही पिलाया था ना? व्हाइट वाला डब्बा? ये क्या हो गया?